गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। देखते हैं 22 तारीख है, आज 22 सितंबर है। पहला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ में पड़त भूमि पर दाल की खेती की जाएगी। इसके लिए दाल की कितने किस्मों पर प्रयोग चल रहा है? ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 25। याद देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में एक फसल लेने के बाद 6 से 8 महीने तक जो है खेत खाली पड़े रहते हैं और इसी खाली पड़त भूमि को क्या बोलते हैं? पड़त भूमि बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है। और इस पड़त भूमि में दाल की खेती करने हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस पर वर्क प्लान बना रहा है। याद रखिए। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है 11 लाख हेक्टेयर में तिवड़ा, राजमा व मटर की दालें लगाई जा रही है और उन्नत व रोग रोधी 25 किस्मों पर प्रयोग चल रहा है, क्योंकि वे दोस्तों दाल से नॉनवेज जैसी स्वाद वाली वस्तुएं बनाने में लगे हैं। और इसकी वजह से दाल में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन है, इसकी जो वजह है दाल में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन है। और इसमें दोस्तों प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा इसी से। और भारत जो है विश्व का कुल 25% दालें पैदा करता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत की ओर से निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? काफ़ी चर्चा में है ये। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, छैलो सो। याद रखिए। देखिएगा कि 95वें अकादमी अवार्ड्स में भारत की ओर से गुजराती फिल्म छैलो सो को आधिकारिक तौर पर जो है शामिल किया गया है। और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सुप्रण सेन ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारतीय फिल्म के नाम का जो है ऐलान किया है। और यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी की स्पर्धा में रहेगी और पुरस्कार समारोह 12 मार्च 2023 को होगा। अंग्रेजी में ये किस नाम से है? लास्ट फिल्म शो टाइटल है ना, ये नाम से है। और इस फिल्म को दोस्तों इसको फिल्म का जो है निर्देशन पी नलिन है। ओके। देश भर के थिएटरों में यह फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। याद रखिए। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित राजबेड़ा जो गणपति की प्रतिमाओं के लिए चर्चा में है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, नारायणपुर। याद रखिएगा। देखिएगा कि नारायणपुर जिले छोटे डोंगर के अंतर्गत राजबेड़ा में गायत्री मंदिर प्रांगण में ये बरगद के नीचे रखी मूर्तियों में गणपति और बावड़ी में दोस्तों काली माँ की प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित अवस्था में विद्यमान हैं। याद रखिएगा कि ये विद्यमान जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो संरक्षण की दरकरार है ना, तो काफ़ी है ना पुराने अवस्था में है। तो इसको दोस्तों है ना संरक्षण करने के लिए वहाँ ये किया गया है और जिसके कारण यह चर्चा में है। ठीक है। तो हाल ही में छपा था दोस्तों, काफ़ी जीर्ण अवस्था में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए ये वाला प्रश्न, तो ये वाला प्रश्न दोबारा शामिल करने का रीज़न यही है कि कल जो है वर्षा हो रहा था, पानी गिर रहा था दोस्तों, काफ़ी आवाज़ था। ओके। देखिए छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उड़द और मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी कब से प्रारंभ की जाएगी? तो कब से? ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 17 अक्टूबर 2022 से। याद रखिए। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दलहनी फसलों की जो है खरीदी हो रही है और छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर से उड़द और मूंग की जो है ये सरकारी जो है खरीदी शुरू होंगी। देखिएगा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इस अभियान के तहत देखिए पीएम आशा है ये, इस अभियान के तहत यह खरीदी 16 दिसंबर तक चलेंगी और सरकार ने मूंग और उड़द के लिए 6,600 रुपये प्रति क्विंटल का जो है समर्थन मूल्य तय किया है। याद रखिए समर्थन मूल्य को। वहीं इस योजना के तहत दोस्तों अरहर की जो है फसल 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक खरीदी की जाएगी। अरहर का समर्थन मूल्य 7,755 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए और भी है। देखिए खरीफ फसल किसको बोलते हैं दोस्तों? तो वह फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आपका जो है धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, रामतिल आएगा। रबी फसल है जिसे दोस्तों नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है।
इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, सरसों, बाजरा, सूरजमुखी, अलसी, तिवड़ा, लाखड़ी, जिसे लाखड़ी बोलते हैं, ये आते हैं। जायद फसल दोस्तों जिसे नगदी फसल बोलते हैं, और यह फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है ना। सब्जी भाजी, खीरा, कद्दू, ठीक है, ये सब आएंगे इसके अंतर्गत। चलिए अगला देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत आरक्षण को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 58%। याद रखिए, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में लागू 58% आरक्षण को खारिज कर दिया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है ये। और हाई कोर्ट ने दोस्तों आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 58% करना असंवैधानिक घोषित किया है। ये है कि इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार दोस्तों है ना, राज्य शासन अब जो है सरकारी नियुक्तियां प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन पर कुल जो है 50% ही आरक्षण दे सकेगा राज्य सरकार। और राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी। और इसके तहत लोक सेवा जिसमें आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन किया गया था। और इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति वर्ग को 12% और पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण प्रदान किया गया था। और ये तीनों मिलाकर दोस्तों 58% होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। रामेश्वर नगर, जहां भगवान राम की तीर धनुष सेतु चर्चा में है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, सूरजपुर। याद रखिए, देखिएगा कि सूरजपुर जिले के प्रेम नगर विकास खंड के ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम रामेश्वर नगर, जहां गांव की जो है पहाड़ी पर तीर धनुष रखा है। और इस धनुष की जो है लंबाई 12 फीट एवं वजन जो है 90 किलो है। याद रखना है। ग्रामीणों की मान्यता के अनुसार दोस्तों गांव की पहाड़ी पर जो है राम मंदिर में रखा तीर धनुष भगवान राम जी का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ रखे विमान तीर धनुष का इतिहास न सिर्फ राम बल्कि परशुराम जी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले भारतीय कौन बने हैं जिसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 4 पदक जीता है? ऑप्शन दोस्तों ए सही है, बजरंग पूनिया। याद रखना है। देखिएगा कि बजरंग पूनिया ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में खेली गई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। और यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का जो है दूसरा पदक रहा है। याद रखना है कि इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाली जो है एकमात्र भारतीय बन गए हैं। ठीक है, बजरंग पूनिया याद रखना है। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के मैच में पुएर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हरा दिया है। ओके, चलिए देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने जो है राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया है? ऑप्शन डी सही है दोस्तों, 5 राज्यों। तो वही है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में, इसीलिए मैं बोला शामिल कर लूँ। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की जो है जनजातियों को एसटी यानी आपका अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की जो है मंजूरी दे दी है। अगला देखिए किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर सरोज मीना। याद रखना है। देखिए कि राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड जो कि राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिया जाता है। और इस बार राजस्थान से दोस्तों राजकीय कला महाविद्यालय अलवर कार्यक्रम के अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना को दिया जाएगा। अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए किस जिले ने महज 58 दिनों में 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों तक साइबर जागरूकता अभियान पहुंचाकर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? ऑप्शन बी सही है, महासमुंद। याद रखना है। देखिए महज 58 दिनों में 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों तक साइबर जागरूकता अभियान पहुंचाकर महासमुंद जिले ने अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है।
और खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने देखिए एसपी भोजराम पटेल को गोल्डन बुक ऑफ मोमेंटो सर्टिफिकेट प्रदान कर इसकी घोषणा की है। और देखिए भोजराम पटेल जी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सामुदायिक पुलिसिंग अभियान खाकी के रंग के संग के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। चलिए, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना, ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो यही है, देखिए छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2022-23 के लिए कब से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है ना। तो कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।